जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं जो हम शुभ कर्म करते हैं वो सोने की जंजीर है और जो अशुभ कर्म करते हैं वह लोहे की जंजीर है। आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए। अगर मनुष्य बनकर आपने सत्कर्म नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, केवल लौकिक कार्यों में ही मगन रहे तो अगला जन्म हो सकता है सुअर, कुत्ते, बिल्ली का, किसी का भी हो सकता है, पशु पक्षी का भी हो सकता है। भूत प्रेत न जाने कितनी योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में क्या बना दे भगवान। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षण भंगुर भी है। किसी भी क्षण मर सकता है। ये ध्यान में रखने का विषय है। फांसी वाले को तो एक नियत समय पर फांसी दी जाती है, कल 12 बजे तुम्हारी फांसी होगी, ऐसा होता है ना। लेकिन अपना तो 12 मिनट का भी नहीं पता कि 12 मिनट में ही हमारी आयु पूरी हो जाए। इसमें एक कार्य है जो महान है, प्राय सब लोग उससे विमुख हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। विमुख माने ध्यान नहीं करते। देखो, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब सुख के लिए किए जाते हैं। हम सब जो भी कार्य करते हैं सुख के लिए करते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। हमें निरंतर सुख मिले, हम वही कार्य करते हैं। कभी दुख का मुख ना देखना पड़े तो कल के सुख के लिए हम आज भी बहुत मेहनत करते हैं। सब करते हैं सुख के लिए, परंतु परिणाम दुख क्यों मिलता है? कभी सोचा आपने? ये दुख कहाँ से आ गया? हमारे कर्म परिणाम से। हम जो भगवान, शास्त्र, संत, इनकी वाणी के अनुसार ना चल करके केवल मनमानी आचरण करे हमने, वो मनमानी आचरण पाप कर्म बन गई। वो पाप कर्मों का परिणाम दुख होता है। जो मनमानी आचरण करते हैं उनका परिणाम दुख होता है। पुण्य कर्मों का परिणाम सुख होता है। जो शुभ कर्म है पुण्य, वह सोने की जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति है। जो हमने पुण्य कर्म किए तो उसका पुण्य क्या मिलता है? जो अच्छे कर्म करे, शुभ कर्म करे, उसका पुण्य फल मिलता है। सोने की जंजीरों से बंधा हुआ होता है व्यक्ति। जो अशुभ कर्म कर किए हमने, वो पाप, तो वह लोहे की जंजीर से बंधा हुआ होता है मनुष्य। तो बंधा हुआ तो फिर भी है। चाहे किसी को भी आप सोचिए, हमें कोई सोने की जंजीर से बांधे या लोहे की जंजीर से बांधे, बंधे हुए तो हैं, आजाद तो नहीं है। कैसे हैं सोने की जंजीर? आपने कोई भी अच्छा कर्म किया तो उसके परिणाम से आपको सुख मिलेगा, बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ मिलेगा, बहुत अच्छा रहन सहन होएगा। एक व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे लंगर करता था, दान पुण्य करता था, तो उसका परिणाम उसको हुआ सोने का बिस्तर, बेड मिल गया। भाई इतना पैसा था, सोने का बेड बनवा लिया। नहाने जाता था तो सोने की बाल्टी थी, उसमें सोने का मग्गा था, तब नहाता था। लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी हो गए, अशुभ कार्य भी हो गए, तो उसका परिणाम पाप हुआ। तो क्या हुआ? किसी एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए। तो कटे तो पैर कट गए, सोने के पलंग पे आप सो भी रहे हो, सोने की बाल्टी में पानी भर के आप मग्गे से, सोने के मग्गे से नहा रहे हो। जंजीर तो दोनों ही हैं, पैर कट गए, क्या सुख? कोई सुख नहीं। यदि आप बंधन में हो, बंधे हुए, यानी कि दोनों ही कर्म हमें बांधता है, दोनों कर्म के लिए हमें इस संसार मृत्यु लोक में आना पड़ता है। भगवान से मिलकर तो एक नहीं हुए। हमें होना है, हमें भगवान से मिलकर एक होना है। समझ आए? चलिए अब आगे चलते हैं। मुक्त कहाँ हुए? बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिलता है।
इन बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें मानव देह मिलता है, विवेक मिलता है। इसलिए सबको सावधान होकर के जो भी कर्म करो, सावधान होकर के करो, शास्त्र संबद्ध से करो, दूसरों का उपकार करने की भावना से करो, और वह अपने कर्मों को भगवान को और अपने उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वह मंगलमय हो जाता है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बहुत एजेड थी। वो कुछ भी काम करती थी, कृष्णाय अर्पण कृष्णाय अर्पण कृष्णाय अर्पण करती थी। सब्जी छीली, कूड़ा उठाया, बाहर को डाला, कृष्णाय अर्पण करती हुई सारे काम, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, सब कृष्णाय अर्पण कर दिया उन्होंने। तो सारे कर्म भगवान को अर्पित हो गए, समर्पित हो गए। एक दिन रास्ते से नारद जी जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा तो कृष्णाय अर्पण ही करती थी। उसने कूड़ा लेके जैसे ही डाला, वो नारद जी के ऊपर गिर गया। सारा आलू के छिलके, सबके सब्जियों के छिलके, कूड़ा इत्यादि। नारद जी को तो बड़ा गुस्सा है, मेरे भगवान को कूड़ा दे रही है ये अम्मा। उसने लेके एक थप्पड़ मार दिया कि तुम पागल हो गई हो, भगवान को कूड़ा अर्पण कर रही हो। क्योंकि वो तो बोलती थी हर कार्य को कृष्णाय अर्पण कृष्णाय अर्पण कृष्णाय अर्पण। अब नारद जी भगवान के पास आए, मृत्यु लोक से स्वर्गलोक में भगवान के पास गए। देखा तो भगवान का एक गाल लाल हुआ पड़ा है। तो बोले, भगवान नारायण नारायण, आपके गाल लाल कैसे हो रहा है? तो भगवान ने क्या कहा, अरे मुई, तूने ही तो मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है। कह रहे नारायण नारायण नारायण, मैं और आपकी थप्पड़? ना ना भगवान, मैं कैसे मारूंगा, मैं क्यों मारूंगा, मेरे तो आप भगवान हो। कह रहे जो बुढ़िया अम्मा थी वो हर कार्य को मेरे को समर्पण करती थी। अच्छे कार्य भी उसको, उसके मेरे को एक समर्पण थे, और बुरे कार्य तो बुरा छिलका भी है, कार्य नहीं है, छिलका है। तो जो भी कुछ करती थी मुझे ही समर्पण करती थी, और तूने उसके मार दिया। अब जो तूने उसके मारा तो वो मेरे ही तो लगेगा। तो ये है हमारे कर्मों का फल। तो भगवान को समर्पण करते चलो। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वह मंगलमय हो जाता है। इसलिए जैसे अग्नि में चंदन डालो या भिष्टा डालो, अग्नि अपना स्वरूप प्रदान कर देती, जलाकर राख कर देती, कुछ भी डाल दो। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों मायामय गुण हैं, और इन्हीं तीनों गुणों के परिपाक से हमारे कर्म होते हैं। कभी हमारा मन बहुत शांत और अच्छा चिंतन करता है, कभी मन गलत भोग का चिंतन करता है, कभी मन गुस्सा, आलस्य, प्रमाद धारण करता है। ये तीनों गुणों के प्रभाव हैं। इन तीनों गुणों को जो इन तीनों गुणों को परास्त कर दे, उन्हें मानव देह लेने का लाभ प्राप्त हो जाता है, जो हरा दे इन गुणों को। लेकिन बुद्धि तो आध्यात्मिक की तरफ आती ही नहीं, बुद्धि तो भगवान की तरफ जाती ही नहीं। पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गए, या जो भी सर्विस कर रहा है वे अपनी मेहनत से कमा खा रहा है। भाई पढ़ लिख करके क्या करते हैं, सब किसी न किसी पद पर बन गए, कोई अधिकारी बन गए, सर्विस कर रहे हैं। इसमें भगवान की तो जरूरत ही नहीं। हमें पढ़ना है, हम अपनी पढ़ाई से बड़े बने, हम अपनी पढ़ाई से हमने पद प्राप्त किया है। सबको यही अहंकार होता है। जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? सब यही कहते हैं। बस यही समाधान करना है कि हम यहाँ आए हैं, ये हमारा घर नहीं। ये समाधान करना है, हम यहाँ आ तो गए इस मृत्यु लोक में, पर ये हमारा घर नहीं है। ना पहले हम मनुष्य थे, ना आगे हम मनुष्य बनेंगे। ये बीच में मनुष्य देह मिली है, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान ने दिए हैं। और सही पूछा तो श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। सही मायने में तो भगवान ही आया है, हर रूप में बनकर। जो पत्नी का शरीर है, पुत्र का शरीर है, धारण किए हुए हैं, उसमें भगवान विराजमान हैं।
हम अज्ञानता में भगवान को पहचानते नहीं हैं। माया में संबंध स्वीकार करके आसक्त हो जाते हैं। माया है ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, और इसी आसक्ति के पोषण में पूरा जीवन निकल जाता है। अंतिम परिणाम में हाथ कुछ लगता नहीं, खाली हाथ। शरीर छूटने का जब समय आए तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति को देकर भी 1 सेकंड आपको समय नहीं मिलने का, बढ़ेगा नहीं। पूरे 50 वर्ष आपने इस परिवार में लगा दिए तो 1 सेकंड का समय भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा लास्ट समय में आपको, कि किसी से बात तो कर लें, किसी को बुला तो लें, किसी से अपने मन की बात तो कह दें। नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही कमाया हो। इतने कीमती 50 वर्ष आपने भोगों में भोग कर, नाना प्रकार की क्रियाएं करके, संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो कितना बड़ा घाटा हुआ आपका, ये तो सोचो। पूरी जिंदगी जोड़ते जोड़ते संग्रह करते करते हम लगा देते हैं, लेकिन जिसे संग्रह करना था उसको तो किया ही नहीं। वो क्या चीज़ है? राम नाम, भगवान का कार्य है, उसको संग्रहित नहीं करते कभी भी। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, नहीं करते सब यही। सोचो जरा, दर्द होता है अपने लिए, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। और जबकि लेके भी नहीं जाना, कुछ लेके भी नहीं जाता कोई भी। हम ऐसे मृत्युलोक में आए, यहाँ चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, कितनी बड़ी महंगी गाड़ी खरीद लो, कितना बड़ा पद कीर्ति मिली हो, लेकिन जहाँ शरीर छूटा सब धूल धूसरित हो जाता है। हो जाता है। कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, यहाँ का कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान की आराधना की है, तो फिर आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। ये शरीर छूटना एक ट्रांसफर जैसा होता है, जैसे सरकारी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह हटाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होती। गाड़ी बंगला व्यवस्था उसकी पूरी होती है, जैसी यहाँ थी वैसी वहाँ भी होती है। ऐसे हम जब भगवान का भजन करते हैं तो हमें यदि भगवत प्राप्ति नहीं भी हुई तो कम से कम उत्तम शरीर तो मिलता है। मनुष्य शरीर में हमें उत्तम शरीर मिलता है। फिर आकर के कोई ना कोई सेवा ऐसी मिलेगी जिससे परोपकार बन जाएगा। पूर्व जन्म में भजन किया तो वही चैप्टर बंद हो जाएगा। यदि आपने भजन किया, भगवान को याद किया, तो वहीं यदि हमारा चैप्टर बंद हुआ तो अगले जन्म में वहीं से हमारी पुस्तक खुल जाएगी। अब वहीं से किताब खुल जाएगी। फिर हम इस जीवन में भजन इत्यादि करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यही मानव देह की सार्थकता है। अगर हमने भगवान का नाम नहीं जपा, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं भगवान का नाम जपते हो क्या, तो उत्तर मिलता है नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है, इतने सुख वैभव से भरपूर हैं। तो कितना आश्चर्य होता है। तो कितना हम असावधान हैं अपने ही लिए। किसी भी वक्त हमारा सब कुछ छूट जाता है, छूट सकता है। और जो हमारे रास्ते का खर्चा है, जिससे हमको विदेश जाना है, वहाँ हमारा कोई परिचित नहीं हो, हमारे पास ना हो, पैसा ना हो, हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा। यहाँ तो कोई रख ही नहीं सकता, इस देश से हमें निकाल ही दिया जाएगा। फिर हमारी कैसी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 100 वर्ष, 120 वर्ष, बस, इससे आगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कितना जीता है?
ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जीता इतना भी। 100 वर्ष 120 भी बहुत ज़्यादा है। आपको तो जाना ही पड़ेगा। और यह सत्य है कि सुई भी यहाँ से लेके नहीं जा सकता कोई भी। संपत्ति की तो बात ही अलग है। तभी तो मन उसमें रह जाता है, फिर आ जाते हो सांप नेवले बनकर, कुछ ना कुछ ऐसी बनकर आ जाते हैं। भगवान का नाम ही आपको यहाँ से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहाँ तो सुख प्रदान करेगा ही, यहाँ से जाने के बाद जैसे आपको पता है लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, जिस किसी ने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देंगे। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य देवलोक, महालोक, जनलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा। देवलोक की प्राप्ति हो जाती है और दिव्य सुख सुविधाएं भोग कर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम शरीर मिलेगा। बड़े अच्छे महापुरुषों के यहाँ फिर हमारा जन्म हो जाता है। इसलिए चूक मत करो। जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम, कृष्ण, हरि, राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया, एक व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने कहा मुझे प्रश्न नहीं करना आपसे, मतलब गुरु से प्रश्न नहीं करना, भय है मुझे, मेरे भय का उत्तर दो, मुझे बताओ मेरा भय कैसे हटे। मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने मुझे दिया, मैंने जो भी कुछ चाहा वो मुझे भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचूं मैं? मेरी पत्नी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, पद प्रतिष्ठा सब छूट जाएगी मेरी, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ, एज भी हो चुकी है मेरी। तो मेरे आगे की जो गति है मुझे उससे डर लग रहा है। भाई आगे की गति है मेरी मृत्यु, क्योंकि बड़ी एज हो गई है, मुझे मृत्यु से डर लग रहा है क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा। तो संत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या इसका आपके पास कोई उत्तर है? उसने कहा जवाब है संत जी, गुरु जी। तो गुरु जी ने बोला हाँ, श्री भगवान की जो शरण में हो गया वह निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार ये स्थिति होती है उसकी। कोई भय नहीं होता उसको। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम जी महाराज बड़े महापुरुष हुए हैं। वो कह रहे थे भगवान का नाम परम तीर्थ है। यदि आप हरि हरि, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम कुछ भी रट रहे हैं, आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, आप किसी भी तीर्थ पर नहीं गए, तो आपको तीर्थों पर जाने की जरूरत भी नहीं है। गंगा, यमुना, प्रयागराज, गोदावरी जितने भी तीर्थ हैं भारत में, उन सब तीर्थों को पवित्रता प्राप्त हुई है। वो श्री भगवान के नाम से प्राप्त हुई है। उन सबको, तीर्थ को भी पवित्रता किससे प्राप्त हुई है? भगवान के नाम से। और भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है, उतनी तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं नाम ही परम शुद्धि है, नाम ही परम शुद्धि है। अगर आपको अपने पापों का नाश करके पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो जब शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, पक्का है जाना तो है, सबको ये तो पक्का है जाना है।
आदमी लेकिन भूला हुआ है, मुझे जाना नहीं है। भूल ये है कि मुझे जाना नहीं है, पता भी है जाना है पर भुला कर बैठा है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी योगी सबको जाना है, सबको मरना है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्युलोक है। ये जो संसार है इसको मृत्युलोक बोला जाता है। यहाँ जो आया है राजा रंक फकीर सबको जाना है इस मृत्युलोक से। यह काल का कसाई वाड़ा है, यह काल का कसाई वाड़ा है, सब काटे जाएंगे। किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया और किसी को कुछ हो गया। ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहाँ से सबको है। यदि यमराज के खाते में आपको 100 नाम भी हैं, आपके 100 नाम भी हैं, 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए हैं आपने, इतने से ही काम हो जाएगा आपका। पर मन से, श्रद्धा से, भाव से आप 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। यद्यपि जीवन तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें 24 घंटों में 24 मिनट तो देने ही चाहिए भगवान को। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके शांत एकांत में बैठें। कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। हर तीर्थ में जो तीर्थ तत्व है वह भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है और जो श्याम है वही नाम है। जो नाम जप रहे हैं कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके टीवी में 3 घंटे पिक्चर देखो, आपका मन कहीं नहीं जाता। और 3 मिनट नाम जपना शुरू किया तो मन भागना शुरू हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं और विचार चल पड़ता है। जब पूजा पर बैठते हैं संसार में जाने लगता है। संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में लगाना है। ये सबसे बड़ी तपस्या है। खींचना पड़ता है मन को। तो नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करिए और वो नाम जप करने लगा, आपको तो भगवत प्राप्ति होगी ही, लेकिन जिसने नाम जप की प्रेरणा दी उसका सबसे बड़ा दान है। ये दानों में सबसे बड़ा दान है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे नामों में आता है यज्ञ करना, यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ है जप करना। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। अगर जप यज्ञ आप बैठकर नहीं कर सकते तो बड़ी मंगलमयी छूट है। आप पवित्र हो या अपवित्र, जो भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वो नहाया हो नहीं नहाया हो तो वह पवित्र ही हो जाता है। आपने स्नान ना भी किया हो तो अभी चलते फिरते बैठते राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा ऐसे रटते हैं तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञों में सबसे बड़ा जप यज्ञ है। परम धर्म क्या है? एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है और पिता का बेटे के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बड़े छोटे छोटे हैं। लोक धर्म तो बड़े छोटे छोटे हैं। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है।
ये सब धर्म तो छोटे छोटे हैं, लेकिन नाम जप करना परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है। तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। इसके बिना उन सब धर्म कर्म में आग लगे, छोटे छोटे धर्म कर्म में तो आग लगे। मतलब नाम जप नहीं छूटना चाहिए भगवान का, जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है। गर्भ में जब आता है जीव तो भगवान से वादा करता है, एक बार मुझे माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो भगवान। हे प्रभु, मैं ऐसा भजन करूँगा कि दोबारा इस नरक में मुझे आना नहीं पड़ेगा। गर्भ में क्या करता है बच्चा? ये वादा करता है, भगवान मुझे इस गंदगाई से, नरक ही है, गर्भ में क्या है? सुसु, पॉटी, बलगम, थूक, ये सबसे भरा हुआ है। उसमें जीव आता है गर्भ में, तो अंदर उल्टा भी लटका होता है बच्चा माँ के पेट में, गर्भ में। तो वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस गर्भ से निकालो, बाहर निकल के मैं आपका नाम जप करूँगा। ये है हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, हम इस मृत्यु लोक में आए ही भगवान के नाम जप के लिए हैं। पर क्या कर बैठे, क्या कर रहे हैं? सोचिए। सुख किस में सुख है? भगवान के नाम में जो सुख है वो किसी इन भोग पदार्थों में नहीं है। जय श्री कृष्ण। यदि ये बातें हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।